हमारा ज़िला सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ ये सब सामंती ज़िले हैं। अगर समाजवादी पार्टी और उसके नेता यादव समाज के पीड़ित की मदद में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग की मदद कैसे करेंगे। पीडीए का असली वोटर है वो सब में इस बात को लेकर के नाराज़गी ज़रूर है। प्रतिनिधि मंडल को जाना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि मंडल में ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जो सामंतियों के हमदर्द हैं। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जैसे ज़िलों में जहां सामंती लोगों का वर्चस्व है वहां पर जो जाकर के लेट जाते हैं, चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोगों को संगठन न सौंपें। तो मुसलमानों के यहाँ चारपाई पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सजातीय आज भी दलितों को ज़मीन पर बैठना पड़ता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज मैं ऐसे मुद्दे पर आपसे चर्चा करने आया हूं जिस पर चर्चा करते हुए मुझे तकलीफ भी है, क्योंकि जिन पार्टियों और जिन नेताओं पर हमें भरोसा है कि वो हमारे हक हुकूक की बात करेंगे, क्योंकि वो पिछड़े और दलित वर्ग की पार्टियों के नाम से जाने जाते हैं, जब उन्हीं के किसी कार्यकर्ता के साथ हत्या जैसा जघन्य कृत्य हो जाता है तो पार्टी उस मजबूती के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती, तो कार्यकर्ताओं का और समाज का मनोबल भी टूटता है। शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं सामंतवाद के गढ़ सुल्तानपुर की। मेरे साथ पूर्व विधायक सफदर रजा साहब हैं। 1995 से लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के बूथ कार्यकर्ता की, सुनील यादव की हत्या होती है, जैसा कि आप लोगों का दावा है, हत्या है, और एफआईआर दर्ज होती है। समाजवादी पार्टी के ही पूर्व विधायक और उनके साले का नाम उसमें आता है। मुझे अफसोस है, मैं ये आपसे चर्चा जिस समय कर रहा हूं, कि पहले 9 तारीख को कहा जाता है कि प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, फिर 18 तारीख दी जाती है, 18 तक वेट किया, आज 21 तारीख हो गई। क्या समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक अपने सेक्टर अध्यक्ष के यहाँ पहुँचा? मेरी जानकारी में अभी तक प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। अब इसका कारण तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही जान सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई पार्टी की रणनीति हो। फिलहाल अभी कोई नहीं गया। मैं स्वयं, क्योंकि मेरा वो क्षेत्र रहा है, मैं वहाँ से एमएलए था, लोगों को मैंने सेवा की थी, लोगों ने हमको प्रेम दिया था। तो 17 तारीख को मैं मौके पर सुनील यादव के, मृतक सुनील यादव के घर पर गया था, उनके परिवार से मैं मिला, और आज मैं लखनऊ आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिल करके मैं वहाँ की जो स्थिति है और उस क्षेत्र की जो स्थिति है उसके बारे में सही मैं बता दूँ। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं है मौके पर, इसलिए अच्छा हुआ आप मिल गए, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को आपको सुल्तानपुर में मैंने सुना था, और यहाँ मिले, बड़ी खुशी हुई कि आपके माध्यम से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारी क्षेत्र की जो समस्या है वो खबर उनको मिल जाए। आप इतने पुराने और सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर के लिए, क्या ये सामान्य परिस्थिति लगती है आपको कि किसी कार्यकर्ता की मौत हो जाने के बाद भी कि प्रतिनिधिमंडल तक नहीं भेजा जा रहा? इंसाफ की गुहार लगाना तो बहुत बात की बात है। प्रतिनिधिमंडल को जाना चाहिए और उससे पीड़ित को बल मिलता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए की बात भी करते हैं, और उसी के बल पर लोकसभा चुनाव में काफ़ी लाभ हुआ है पार्टी को। 37 सीटें आई। हमारा ज़िला सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ ये सब सामंती ज़िले हैं, और सामंती ज़िलों में अगर कोई सामंती मानसिकता के विरुद्ध कोई आरोप पीड़ित पक्ष या पीडीए वाला लगाता है तो उसको जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता। अच्छा। उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पाता है। तो सुनील यादव हो या इसके पहले भी जो घटना हुई है, अब हत्या हुई नहीं हुई मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे प्रतिनिधि मंडल को वहाँ जाना चाहिए और जा करके वहाँ की रिपोर्ट लाना चाहिए। लेकिन प्रतिनिधि मंडल में ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जो सामंतियों के कहीं न कहीं हमदर्द हैं।
कहीं न कहीं उनको बचाते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में सामंतियों के खिलाफ कोई आम कार्यकर्ता या नेता बोले ये संभव नहीं है। मैं उस क्षेत्र का एमएलए रहा, इसलिए मेरी हिम्मत है, मैं सब जानता हूँ। मैं उसी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताना चाहता हूँ। उस परिवार से मिलने के बाद मैं क्षेत्र में और भी गांव में गया हूँ, जहाँ दलित बस्ती है वहाँ भी गया हूँ, जहाँ बैकवर्ड बस्ती है वहाँ भी गया हूँ। हर जगह इस घटना की चर्चा हो रही थी और सब लोग, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी और उसके नेता यादव समाज के पीड़ित की मदद में नहीं आ रहे हैं तो हम लोग की मदद कैसे करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इस बात को लेकर के मुझे चोट लगी। हमने कहा ये तो पार्टी का नुकसान होने जा रहा है। मैं उनसे एक ही निवेदन और करूंगा कि सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जैसे ज़िलों में जहां सामंती लोगों का वर्चस्व है, वहां पर संगठन में मजबूत हृदय वालों को, मजबूत दिलो दिमाग वालों को संगठन सौंपा जाए, ना कि जो चमचागिरी करते हैं, जो जा कर के लेट जाते हैं लाभ के लिए, डर बस ऐसे लोगों को संगठन न सौंपें तो पार्टी का भला होगा, नहीं तो पार्टी का नुकसान होगा। क्या लगता है कि केवल जो संतोष पांडे पूर्व विधायक हैं उनसे नज़दीकी कही जाती है, तस्वीरें भी इस तरह की आती हैं, वो घर पे भी बुला लेते हैं और उन्हीं ने पहले फरसा भी पकड़ा दिया था बुला करके, उस नज़दीकी की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है सुल्तानपुर में या फ़ायदा हो रहा है? संतोष पांडे जी या कोई भी इस तरह के जो लोग हैं, ये बात सही है कि ऐसे लोग अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठकर फोटो खिंचाकर बार बार उसको फैलाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग देखते हैं, तो उसका असर तो पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है कि भाई इनके खिलाफ कैसे बोलूं कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत करीब हैं। तो इसीलिए लोग सच्चाई नहीं बता पाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फिर निवेदन करूंगा कि हिम्मत वाले लोगों को अपने पास बुला करके और सच्चाई उनसे जाने। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। अगर संतोष पांडे हमारे माननीय वहाँ विधायक रहे हैं, अगर वो निर्दोष है तो उसके हिसाब से देखें, और अगर वहाँ एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो दोषी है और कई मामले में नाम आया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विधिवत अपनी तरफ से भी जांच करवा लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कोई निर्दोष हो तो वो फंसना नहीं चाहिए, कोई दोषी हो तो बचना नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अभी मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक बात पहुंची नहीं पहुंची, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जिस घटना की जानकारी पूरे प्रदेश को है ये संभव नहीं है कि उनको ना हो, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी नहीं होती तो प्रतिनिधिमंडल लेटर टाइप है, बाकायदा मेरे पास प्रतिनिधिमंडल भी है, उसमें डेट भी डली हुई है 9 तारीख, फिर डेट दी गई, इसका मतलब जानकारी है। खैर आप पार्टी में हैं तो आप अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो स्थिति है इसकी वजह से लोगों में आक्रोश है या नहीं? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं लोगों के बीच में गया और जो पीडीए का असली वोटर है, असली अपने को मानता है कि हाँ पीडीए है, तो वो सब में इस बात को लेकर के नाराज़गी ज़रूर है। मैं और सबका यही कहना है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक्शन लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को जो भी मदद हो सके, सत्ता में तो नहीं है लेकिन जो भी मदद हो सके न्याय दिलवाने के लिए काम करना चाहिए। कम से कम उस परिवार के साथ खड़े तो दिखाई दें। हाँ, खड़े होना चाहिए। अपने किसी प्रतिनिधि को यहाँ से भेज देना चाहिए जो आपका पैगाम लेकर के जाए, संदेश लेके जाए और वहाँ की सच्चाई लेकर आए, या उस पीड़ित परिवार के जो उनके माँ बाप हैं, जो उनकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, भाई हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला करके यहाँ भी संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसा भी कर दें तो अच्छा कम से कम ये तो लगे कि हमारे कार्यकर्ता था तो साथ में खड़ी है पार्टी। जी जी बिल्कुल। चूंकि ऊपर से स्पष्ट निर्देश नहीं है तो लोकल की जो समाजवादी पार्टी है सुल्तानपुर की, वो भी शायद उतनी एक्टिव भूमिका में दब छुप के शायद मदद कर पा रही है। लोकल जो समाजवादी पार्टी है, जैसे मैं भी लोकल हूँ वहाँ का, तो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो था, उसके परिवार को संतुष्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तो जाना ही चाहिए। लेकिन ये ना हो करके वहाँ पर जो लोग मदद में गए
सुनील यादव की, FIR करवाई। उनके सैकड़ों लोगों के खिलाफ फर्जी FIR लिखी गई, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इसको लेकर के भी लोगों में नाराज़गी है। और किन लोगों ने इसको FIR को करवाने के लिए बल दिया होगा और किन के दबाव में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो इस पर भी शंका बढ़ती है, संदेह बढ़ता है। इससे भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब इस मामले से अलग एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करता हूँ। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ज़हीन नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं, और अमूमन मैंने शायद किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देते हुए नहीं सुना कि एक धर्म विशेष के लोगों के लिए कहा जाए कि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। कैसे देखते हैं ये, किस तरह की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में? खुलेआम असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल और उनकी मानसिकता जब वो गोरखपुर तक ही सीमित थे तब भी सुना गया है, देखा और जाना गया है। अब ऐसे लोगों को उनकी क्या शिक्षा है, उनके पास क्या संस्कार हैं, हम तो देख रहे हैं कि उनका संस्कार दिखाई पड़ रहा है, उनकी शिक्षा दिखाई पड़ रही है। अब RSS और भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसे ही लोग पसंद हैं तो हम उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? भाई वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे जो करें। अच्छा, दूसरी तरफ करणी सेना क्षत्रिय महासभा पूरे प्रदेश में, आप देखिए आगरा की घटना पर हो, कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र लहराने की छूट नहीं है, लेकिन करणी सेना को छूट है, क्षत्रिय महासभा को छूट है, राजभर समाज के लोगों को गाली, यादव समाज के लोगों को गाली। करणी सेना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सजातीय लोगों का दल है, और वो गुंडागर्दी इशारे इस पर जो यहाँ से इशारे जा रहे हैं, और भी उस तरह के संगठन हैं, सब कुछ कर रहे हैं। असल जो मुझे लगता है कि ये जो दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनको आज के हज़ारों साल पहले वाली जो व्यवस्था थी वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। जबकि मुसलमानों ने न कभी पिछड़ों के, दलितों के आरक्षण का विरोध किया है, कोई विरोध नहीं किया। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि हमको सुकून से खाने कमाने दिया जाए, वो पढ़ना भी चाहते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल करके, दलितों पिछड़ों को भड़का करके असली नुकसान दलितों पिछड़ों का ही वो कर रहे हैं। ये बात उनको समझना चाहिए। दलितों पिछड़ों का असली दुश्मन मुसलमान उनका नहीं है। आज भी गांव में बहुत से ऐसे गांव हैं, मेरे खुद गांव में, वहाँ का दलित शोषित पीड़ित, जिसको शूद्र लोग वो लोग कहते हैं, वो लोग मुसलमानों के यहाँ चारपाई पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के सजातीय मेरे गांव से अगल बगल गांव में आज भी दलितों को ज़मीन पर बैठना पड़ता है। उनके सुधार के लिए इस सरकार को कुछ काम करना चाहिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए काम करना चाहिए, जिनका स्वाभिमान मिटाया जा रहा है। सफदर रजा साहब को आपने बखूबी सुना। एक पार्टी में रहते हुए 95 से लगातार समाजवादी पार्टी में हैं, रहते हुए जितना कहा जा सकता है इशारों में उन्होंने सब कुछ बता दिया। बहरहाल सुल्तानपुर प्रकरण में एक बात क्लियर है कि नहीं आप कह पा रहे हैं, मैं कह देता हूं कि अखिलेश यादव जी तक ये संदेश निश्चित तौर पर पहुंचना चाहिए कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जैसे सामंतीगढ़ में क्लियर कट राजनीति करनी पड़ेगी। अगर आप सामंतवाद के प्रतीकों को ही वहां बढ़ाते रहे, जो एक्चुअल PDA है, हालांकि वो परिभाषा आप बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो एक्चुअल PDA है, वास्तव में चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो और वो आपके साथ उसी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज के साथ कुछ गलत होने पर, अन्याय होने पर कम से कम आप न्याय के साथ खड़े दिखाई दें। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।